अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं आज रोज़े जगाने वाली एक टीम के साथ। लेकिन इससे पहले कि गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़े, आपको दिखाते हैं इसी से मुताल्लिक एक पैकेज। रोजेदारों, उठो, सहरी का इंतजाम कर लो। सहरी के लिए जगाने वालों को मसाहराती कहा जाता है। सल्तनत उस्मानिया का मरकज तुर्की में आज भी सहरी के लिए जगाने की सदियों पुरानी रिवायत कायम है। रिवायती कदीम लिबास में मलबूस मसाहराती शहर की गलियों में ड्रम बजाते दिखाई देते हैं। इस्तांबुल में हाकान गजर सहरी के लिए जगाने की रिवायत जिंदा रखे हुए हैं। ये हमारी कदीम रिवायत का हिस्सा है जो हमारे आबा व अजदाद से विरसे में मिला है। हमें इस रिवायत को जिंदा रखना है। ड्रम उस वक्त तक बजाया जाता है जब तक घरों की रोशनियां जल ना जाएं और लोग जाग ना जाएं। लोग जब अपने बच्चों के साथ बालकनी पर आकर देखते हैं तो मुझे इतनी खुशी का एहसास होता है जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मजे की बात यह है कि ड्रम के शोर से गाड़ियों के अलार्म भी बजने लगते हैं। लोग ड्रम की आवाज से अगर ना भी जागें तो अपनी गाड़ी के अलार्म से जरूर बेदार हो जाते हैं। मिस्र में खुशगवार तब्दीली यूं वाक़ई हुई है कि अब तक जो काम मर्द निभाते आए, अब उसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हो गए हैं। ये है उम्मे उदम, जो मिस्र के शहर कायरा में रिहाइश पजीर हैं। उम्मे उदम के बाप दादा तवील अरसे तक सहरी के वक्त लोगों को जगाते रहे हैं। अब उम्मे उदम इस काम को जिंदा रखे हुए है। उम्मे उदम का कहना है वो ये काम अंजाम देकर खुशी महसूस करती हैं। Every year I prepare myself a week. मैं इस काम की तैयारी रमजान से एक हफ्ता पहले शुरू करती हूँ। आस पड़ोस के लोग मेरे पास आकर अपने नाम लिखवा देते हैं। मैं उन्हें उनके नाम पुकार कर सहरी के लिए जगाती हूँ। All winter. मसाहराती उमूमन इस काम के लिए कोई मुआवजा नहीं लेते, लेकिन लोग खुद उन्हें ईद उल फित्र के मौके पर कैश, तहाइफ और मिठाई पेश करते हैं और यूँ अगले बरस तक ये खुशगवार यादें उनके साथ रहती हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया में भी ये रिवायत सदियों से बरकरार है। ताहम अब इसमें मजीद दिलचस्पी यूं पैदा हुई है कि वहाँ सहरी के वक्त F-16 तैयारे निचली परवास करते हुए शहरी इलाकों से गुजरते हैं और रोजेदारों को सहरी के लिए जगा देते हैं। जंगी जहाज़ों से लोगों को सहरी के लिए जगाने का एक और मकसद भी है, और वो ये कि इस कोशिश से फौज और अवाम के दरमियान फासलों को मजीद कम किया जाए। अल्लाह दे ओ प्यारे हो, उठो उठो रोज़ेदारो, अल्लाह दे ओ प्यारे हो, अल्लाह दे ओ प्यारे हो, नबी दे ओ प्यारे हो, उठो उठो रोज़ेदारो, अल्लाह दे ओ प्यारे हो, रोज़ेदारो। रोज़ेदारो उठो उठो रोज़ेदारो, अल्लाह दे ओ प्यारे हो, उठो 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 रोज़ेदारो, उठो 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 उठो। अच्छा, वो बाबा तैयार बैठा है जैसे फायर करना होता है ना उसको। मैं कहने जी उठो, रोजे रखो, नाम रखो, सारा साल खा खा के मरने वाले हो जाते हो, तेरा वक्फा दियो। ये मेरे वालिद साहब आ, ये काम ते नहीं आते, सिर्फ साम ते आते हैं। अच्छा, इससे कोई पैसे वैसे भी कमाते हो? हाँ जी पैसे पूसे भी उनसे पूछ रहा हूँ, पहले उनसे। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾੜ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ। दो पार्टियां ना, एक ढोलक वाली है, दूसरी पीपे वाली। भाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਪੀਪੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? वो बुजुर्ग है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ। बाबा जी, कितने पैसे इस महीने में कमा लेते हैं आप? मैं जी कोई रुपया कोई 4-5 हज़ार 6 हज़ार सानू देंदे जी चांद रात तो एक दिन पहले पैसे। अच्छा, वो फिर जाईदा जिस घरों लैदा उत्थे चाक दा निशान ला देईदा। वाह। 5 साल ਅਸੀਂ फैसलाबाद माई दी झुकी जगाई, मगर जुगता बहुत करते जी। मैं जगाउण गया उधर रोजे, कहने तेरा मुंह है जगाउण वाला, तेरा फिटे मुंह। अच्छा, ये खाना वाना भी देते हैं ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਖਾਣੇ ਦਾਵਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, और बड़े बड़े लोग ਵੱਡੀਆਂ बैठਕਾਂ खोल के साड़ी सहरी भी कराਉਂਦੇ। क्या बात है, उसे कोई प्रोग्राम भी चलता है। अच्छा, तुम में कोई अच्छा कुक भी है? क्योंकि कुकिंग बड़ी अच्छी कर लेते हो। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ हजूर जो हुक्म करो, वाह वाह वाह। ऐसा खाना बनावा उंगलियां चटते रह जाओ।
पुलाव बना लेते हो? पुलाव ऐसा अखबार दा दम ला के कदी सुने? तुम्हें पता है कि अखबार के कागज पर जहर होता है जो प्रिंटिंग हो चुकी होती है? वो थोड़ी गल अलग है। वो कार्बन है और वो उस पे खुराक पे वो मुंतकिल होता है अगर आप उसको लगा देंगे। गीला कपड़ा बेहतरीन तरीका है। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਲਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਦਮ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। अखबार का दम उसी की तरह लगता है जैसे लगता ਅਖਬਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। है। ये क्या बात हुई? फिर मन्नू। ओए, उसका पसीना आता है कि नहीं? वो गिरता है कि नहीं उसके अंदर? ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਲਾ ਦਵਾਂ? तो पक्का ला दें वे। अच्छा वीरे। असल तो वो है जो गिरता है, बिल्कुल सही। केमिकल्स गिरते हैं उसमें से। और तुम्हारी खैर है, वैसे तुम वही खाया करो, लग रहा है। और इस तो इलावा तू पुलाव थानू ऐसा बना के दिया, कलर ही ना आज तक ऐसा देखा हुए पुलाव दा। फिर मन्नू मतलब क्या कास्नी रंग का पुलाव बनाते हो? जामन डालते होगे उसमें? या तो रेसिपी पूछनी था या के भंडपना करना। नहीं, तुम कह रहे हो कि उसका रंग ही भाई लाइट ब्राउन कलर। लाइट ब्राउन। ये सारा कमाल तुम्हारा नहीं है, प्याज का है। प्याज को लाइट रखना है तो उसका लाइट कंप्लेक्शन होगा, अगर उसको डार्क रखना है तो डार्क हो जाए। जो 2 शेड के होते हैं चावल उसमें क्या होता है? इसी तरीके से होते हैं। और नहीं वो जर्दा रंग भी तो एक डालना है ना। वो जर्दा अलग चीज है, ये गंगा जमनी की बात कर रहा है। डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन, यही अमरसरी। मैं रोज बताता हूँ यार, कदी तय वाली बिरयानी खाधी? मैं बिरयानी पसंद ही नहीं करता, लेकिन होती ही तय वाली है। अल्लाह मेरा जानदा कि तय वाली बिरयानी ते जिसले खुश्क आलू बुखारा नहीं करके आउंदा ना दंद थले, मोहब्बत है। तय वाली सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगती है और वो है ट्राइफल। ट्रैवल की होता है जी। ट्राइफल हाँ जी। 3 तहें लगी होती हैं। ਤੇ तीन ਤਹਿਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਕਾ। कस्टर्ड, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ। एक की तह नीचे होती है, जरा आपने बहुत ऊपर की मंजिल में लगा दी है वो। इसके नीचे जेली होती है, फिर केक होता है, एंड दैट्स इट। ਉੱਤੇ ਕੇਕ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸਟਰਡ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨੀ। फ्रूट की स्टफिंग होती है इसमें भाई। ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ जितना ਨੇ। अच्छा खाना ये लोग खाते हैं ना, हाँ जी। इनके ये अहवाल इसलिए हैं कि दुनिया इधर से उधर हो जाए। खाना इन्होंने बेहतरीन खाना है और ज्यादा खाना है। ਸਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫੌਤਗੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਈਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦੇਈਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। अच्छा, क्या शौक से खाते हो? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। मैं मांगे की बात कर रहा हूँ। जेब दे साहब। जो दे उस वक्त मौसम शौसम नहीं होता, जो तुम्हें कुछ दे, शौक से क्या खाते हो? तुम एक्सपेक्ट क्या करते हो कि ये मिले? ਔਰ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੁਰੀਲਾ। पहले ये अंदाजा करते हैं, वाह 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 वाह। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ 4 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੀਲਾ ਖਾਣਾ। और फयाजी भी हो, कंजूसी ना हो, नहीं। खुला खाता हो। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਜ਼ ਲੈਣਾ, अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। अच्छा जी, आप कुछ बता रहे थे कि अच्छा खाना, बेस्ट एक्सपेक्टेशन क्या होती है? बिरयानी की, पुलाव की, रोस्ट की? ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲੱਭ ਜਾਣ ਸੋਹਣੇ। यानी सैरी करोगे करेले खा के? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਫਟੇਵੂ? ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਰੋਜ਼ਾ। इसका क्या मतलब है? ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਦਈਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰਬਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੁੜ ਨਾ ਜਾਏ। शोरबा ज्यादा किस चीज का पसंद करते? अरबी गोश्त होवे वाह वाह। या फिर आलू गोश्त होवे। देसी मुर्गे दा जी। इसी मुर्गे का यार, देखो ना, ये एक बाज़ौक बंदा है। अरबी गोश्त जड़ा ना जी लै लईदा, फिर घर आईदा, घर आके ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ मोहब्बत है। फिर तर नाल मदरी रोटी कश्तियां बना के ते ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਬੀ ਗੋਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਟਰ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਜੀ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈ ਸੀ। बस मैं थानू की दसा भी कुत्ता तो पिछे है, हाथ 'ਚ मेरे अरबी गोश्त है। कुत्ता हुंदा सीरियस, तो फिर क्या होता क्या है? बस फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੀਦੇ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਲਣ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਦੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਸੁੱਟੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਜਾ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, कभी ये महसूस नहीं किया कि मेहनत करो,
कमा के खाओ बजाय इसके कि मांग के खाना। ये मेहनत नहीं है भाई रात को 1 बजे यार, उठना। तुम्हारे ये जो मामलात है ना, ये तो बहुत रिडंडेंट हो गए। हाँ जी। अब तो लोगों के पास अलार्म्स आ गए हैं, लोग जागते रहते हैं, मीडिया मौजूद है, 24/7 न्यूज चैनल्स चल रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स के ऊपर एक रौनक मेला चल रहा होता है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तुम्हारे बुजुर्ग तो मांगते भी थे ना। ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। वाकई बहुत मुश्किल काम है, ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿਆ ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, क्योंकि ਕੂੜ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। इसमें बहुत सी चीजों को कत्ल करना पड़ता है, और क्या, अना को, ईगो को, गैरत को। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। हाँ जी, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰਗੀਲੇ लोग ਜਗਾਉਣਾ। अब नए हो गए हैं, पुराने शुराने नहीं रहे। आप डीएचए में जाते हैं, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ। आप मॉडल टाउन भी नहीं जाते। DHA ਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 80% ਰੱਖਦੇ ਵੀ नहीं। गलत कह रहे हो जी, गलत कह रहे हो। ये पर्सनल मामला है, इसको नहीं डिस्कस करना कि कौन रखता है कौन नहीं रखता। तुम मामे ना बनो। ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ। वो लोग तुम्हें इतना शानदार अरवी गोश्त कैसे देते हैं, ਹਾਏ ਹਾਏ देसी मुर्ग कैसे देते हैं। ਅੱਛੀ ਹਾਂਡੀ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। गरीब अच्छी हांडी सिर्फ गरीब ढाड़ी खाते हैं। ਜਨਾਬ ਦੀ ਰਹਿائش ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ नहीं वहां नहीं आते, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਥੇ बस नहीं आने नहीं देते। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠਦੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਸੱਟ? मैं तो सोता ही नहीं, मैं तो जाग रहा होता। मैं रोजा रख के 2 घंटे काम वाम करके चल फिर के फिर सोता हूँ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? नहीं, लोग खुद जागते हैं। हाँ सर हूँ सारे लोग आप ही जाग रहे ये और लोग तो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ। रमजान बड़ा खुसूसी सेलिब्रेशन है। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਮਲੇਟ ਲੈਣਾ ਸੀ। बहुत शानदार ऑमलेट मैं बनाता हूँ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਈਏ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ये मैं मंगन क्या, आप मेरे साथ खाने आ जाइएगा। तन को टिंडे गोश्त 100 रुपए वाले दवे। ਆਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਟਿੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਟਿੰਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਟਿੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੂੜ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੀਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਟਿੰਡੇ ਦੇ, आधा आधा। ਟਿੰਡੇ ਦੇ 2 ਪੀਸ ਸਿਰਫ 2 ਪਰ ਕੋਲ ਟਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੀਰਾ, ਸਫੈਦ ਜ਼ੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਐ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। यार इस सारे मामले में जो असल चीज है वो है पुट की बोटी। अल्लाह तेरियां उसका तुम जिक्र ही नहीं कर रहे। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬਜਰੀ ਪਾ ਕੇ ਛੋਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। टींडे की मदा इस कदर करते चले जा रहे हो जैसे वो तुम्हारा बहनोई है। गोश्त की गल कर रहे थे। पुट की बोटी जब आप हड्डी से पकड़े, थोड़ा सा उसको झटके तो गोश्त नीचे गिर जाए। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਲੱਗਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਟੀ ਟੁੱਟੇ। ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ, बुरकी दे विच रख के ना ऐ करके। वो पता है कहाँ अच्छी लगती है? कहाँ जी? कढ़ाई बनाई हो ना, अगर भुना हुआ गोश्त बनाया हो तब। अगर आपने शोरबा बनाया है आलू या टींडे का, उसमें सख्त बोटी का तो जवाज ही कोई नहीं। ये तो ग्रामर की खिलाफ वर्जी है। मौसम हुंदा हुण तां गर्मियां आ गई ना रोज़ियां च, वो हुंदा सी जरा मौसम चेंज। ऐसा सवेरे सवेरे सहरी दे टाइम गोभी ते गोश्त, सुभान अल्लाह। ਉਹ ਬਤਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਅਦਰਕ ਕੱਟ ਕੇ ਗੋਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਿਆ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਸਾਬਤ ਤੇ ਸਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਚੋਪੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਐ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਐ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਇਧਰੋਂ ਐ ਇਧਰੋਂ ਐ ਇਧਰੋਂ ਐ ਆਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 4 ਬੁਰਕੀਆਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਗਲੀਜੀਆਂ ਆਈਆਂ, हाय हाय अल्टीमेट कोलेस्ट्रॉल उससे हाई हो जाता है। ये होता है चीज जब सोगी सी हो जाती है ना, एक तो खस्ता होती है ना, एक सोगी भी बाज़ औक़ात बहुत अच्छी लगती है। मसलन कीमे वाले पराठे हम शिकार पे अक्सर लेके चलते हैं, कीमे वाले पराठे या आलू वाले पराठे, ये इस कदर नरम होके यानी उठाए नहीं जा सकते, खस्तगी की आखिरी हदें क्रॉस कर चुके, बहुत ही लजीज होते हैं वो। और स्कूल भी जब जाया करते थे, टिफिन कैरियर होता था एक, उसमें हमारी अम्मा पराठे स्टफ कर देती थी। तेरियां खैरा। अब वो ब्रेक के टाइम पे वो ट्रीट किए हुए, जैसे सीजन्ड लकड़ी होती है ना, ये सीजन्ड पराठे होते हैं नरम, उनको बस शोरबे के साथ आप टच करें तो मैजिक क्रिएट हो जाता है। ਅੱਡੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਪੂਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਣਾ ਪਰੌਠਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਕਸਰ ਦੇ ਕਸੋਨਰ ਦਾ ਪਰੌਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਖਾ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਟਿਫਨ अम्मा यहाँ स्टक कर देती थी, स्वाद मिट्टी।
अच्छा जनाब, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ रहिएगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ, ਕਸਾਈ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। अभी सियासी पार्टियों के इज्तिमा में गए और जलसे जुलूस में गए? ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 2 ਨੰਬਰ ਪੈਸਾ, 2 ਨੰਬਰ ਕਮਾਈ, 2 ਨੰਬਰ ਖੁਰਾਕ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। वेलकम बैक। ਦਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਖਾਈਦੀ ਆ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ और पुठ की बोटी, ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਜਗਾਉਣੇ ਆ। क्योंकि मुझे पता था अकेली माश की दाल ये नहीं खाएंगे। अच्छा, लेकिन दाल के साथ गोश्त का कॉम्बिनेशन ये भी तो ज्यादती है। ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦਾਲ ਕੇ ਸਾਥ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। दाल गोश्त की मोहताज नहीं होती, हाय हाय। लेकिन जब आप ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं ना, जैसे शिकारी हैं, साग के अंदर बटेर डाल देते हैं और वो अपना बड़ा मजा देता है। ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰਾ ਕੋ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਗਰੂੰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਨਾ, ਪੀਸਣਾ, ਪੀਸ ਕੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੁਰਕੀ ਨਾਲ ਐ ਹੋਵੇ। माश की दाल में कभी कोई गोश्त नहीं, हमने तो नहीं ये कभी डाला। डालते हैं, ये डालते ही माश की दाल में है। चनों की दाल में घुला हुआ गोश्त या चने बुट- की ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ? चने की दाल में या मूंग मसूर की दाल में भी डलता है, लेकिन ये जो एहतमाम करते हैं ना, और आप यकीन कीजिए रिलीजियसली गोश्त का चुनाव होता है, छोटा मोटा गोश्त नहीं, दाल में डालने के लिए पुठ की बोटियां। क्यों बाबा जी? ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ, ਕਸਾਈ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। अभी सियासी पार्टियों के इज्तिमा में गए और जलसे जुलूस में गए? ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 2 ਨੰਬਰ ਪੈਸਾ, 2 ਨੰਬਰ ਕਮਾਈ, 2 ਨੰਬਰ ਖੁਰਾਕ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ये एकदम दिल आपका रिसेंटली तब्दील हुआ है? ਨਹੀਂ ਬਸ मैं कदों खाना है जी रोटी। अच्छा, रमजान ट्रांसमिशन देखते हो, लोग किस तरह रमजान फरोशी कर रहे होते ਪਰ हैं? ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੁਰਸਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਇਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈਦਾ। ईद के दिन क्या करते हो? मांगने हैं जी। ਮੰਗਦੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਈਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਥਬਲਟੂ ਲੱਭਦੇ ਆ। सियासतदानों के घर गए हो कभी? ਹਾਂਜੀ ਗਏ ਸੀ, किसके घर गए? ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਹਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਆਓ। वो क्यों? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਦਾ। भाई इस कदर कार्ड शनास बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। वाह, वो बंदा देख लेता फौरन कि यार इसके पास कार्ड होगा, दिखाओ जी। सर क्या इसके आफत को बचाना नहीं चाहिए? सकाफत जो है वो अपनी यूटिलिटी से बचती है। इसकी अगर यूटिलिटी है और इससे कोई बड़ा लंबा चौड़ा सकाफती एक सफ़र आपको नज़र आता है, सकाफती मालो मता नज़र आता है, कुछ भी नहीं है। इससे बेहतर तरीके हैं, और तो ये अपनी यूटिलिटी खो चुके हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इन लोगों की सरपरस्ती कर सकते हैं। ये लाउड स्पीकर से पहले जो ज़माना था, जब अजान हर घर में सुनाई जाती थी और उसके बाद दूसरी मस्जिद शुरू हो जाती, ये वो लोग थे। ये तो तंग करने वाला मामला है ना। बास चीज़ें लोगों ने प्रिजर्व की। मसलन मैं शारजा में एक दफ़ा था, तो वहाँ पे मैंने कहा कैसे पता चलेगा इफ्तारी का? तो उन्होंने कहा जी ना, आप तोप चलेगी, तोप चलती है वहाँ तोप पे, का गोला चलता है, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह हम कनाडा गए हुए थे, स्टैनले पार्क में बैठे, तो हमें बताया गया कि यहाँ भी एक तोप चलती है, ये वहाँ की रिवायत है। और वो बारूदी गोला नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक होता है। सिर्फ अपनी ट्रेडिशन को आगे रखा है। क्यों? उससे कोई नुकसान कोई नहीं है। एक पुराना कल्चर जिससे पुरानी यादें हैं वाबस्ता। लेकिन अगर ये कल्चर है जिसमें सफाई सुथराई का ये सत्यानाश है, इनके साथ कौन मिलना पसंद करे? ये देखो नफरत कैसी कर रहा मैं था। नफरत नहीं कर रहा, तरगीब दे रहा हूं। अकल के अंधे साफ सुथरे रहा करो। जनाब अतर लाया ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? कोई अतर लाया तो पीपे की आवाज तो वैसे ही जो है हौलनाक है। नॉइज पोल्यूशन होती है। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਢੋਲਕ, ढोलकी का भी आप गलत इस्तेमाल करते ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਮਲਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਫਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हैं। और बहुत अच्छा गाते थे, बहुत शानदार। मुझे याद है ओकाड़ा में एक बाबा वो आसा गाया करता था, आसा का एक्सपर्ट था। ये राग है एक बड़ा दर्दनाक राग।
अच्छा जनाब, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ रहिएगा।